टाइम सर से मिल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बहुत जल्दी घुल मिल से गए सर से। भाई हमारे है ना। तो ये आशीष है पीछे, आशीष लखनऊ वाला, जो हम रियली आते हैं ना, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। और हमारी वेबसाइट यही देखता है, इससे कोई काम करवाना है तो आप करवा सकते हो। जब न्यूज़ देखते हैं ना, वहाँ पे हमेशा बस ये दिखता है कि इस दलित को मारा, उस बहुजन को कूटा, लेकिन जब आप लखनऊ आते हो ना तो यहाँ थोड़ा अलग ही भौकाल है। ऐसे ही बोलते हैं ना, भौकाल। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, पान खाते रहिए, जहाँ थोड़ा सा गिरना चाहिए था। खाएगा क्या? हाँ खाएंगे, देखेंगे। आप कैसे? हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। और ये श्रीकांत है, जो फर्स्ट टाइम लखनऊ आए थे, श्रीकांत से मिले थे हम। जय भीम। जय भीम। और श्रीकांत कैसे हो? बढ़िया है सर। क्या चल रहा है तुम्हारा? लास्ट टाइम आए तो पैर टूटा हुआ था। हाँ, पैर फ्रैक्चर था मेरा। आज भी दिक्कत के साथ चलने में अभी थोड़ा पेन है, बाकी सब सही है। तो अभी जो है ये इको गार्डन है। हाँ, इको वो लोग, ज़्यादातर लोग है ना, गलत फहमी में आ जाते हैं, इको गार्डन घुस जाते हैं। एक्चुअली में मान्यवर काशीराम परिवर्तन स्थल है ये। तो उसके लिए पार्किंग में घुसना पड़ता है, और पार्किंग के एंड से एक गेट दिया हुआ है। पता नहीं हमें यहाँ से एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैसे तो हम यहाँ ड्रोन उड़ाने की प्लानिंग से आए हैं, लेकिन परमिशन मिलेगी तो ही कर पाएंगे। मतलब पीछे दिख रहा है, ये पूरा पार्किंग एरिया है। वॉशरूम में घुस गए थे। वॉशरूम ही इतना भव्य लग रहा है, क्या करें यार। ऐसा लग रहा है महल में एंट्री हो रही है। अब गेट ही देखो वॉशरूम का आप। वॉशरूम का गेट है। नहीं चलेंगे ना? हाँ। चलिए, हम इससे आ रहे हैं बाइक से। हाँ, ठीक। तो क्या है, हम ये सोच रहे हैं कि है ना, कुछ तो भी अगर ड्रोन की परमिशन मिल जाए, और आप लोगों को भी बताते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो और चाहते हैं कि पार्क में कैसे आप ड्रोन या वीडियो या कैमरा शूट कर सकते हो, तो कहाँ से परमिशन मिलती है। अगर नहीं भी मिली तो हमारे पास ये मिनी कैमरा तो है ही, ये तो हर जगह अलाउड होता ही है। अंदर घुसेंगे, और अभी 12 बज रहे हैं और गर्मी से मर रहे हैं, हमें पता है। चालू कर दिया। अब मुझे तो आदत पड़ गई यार, पकड़ लो ना। उमस बहुत है यार लखनऊ में। मतलब है ना, यहाँ प्रॉपर एक ना मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल प्रशासनिक भवन है, और यहाँ पर पूरे ऑफिस के लोग बैठते हैं, और यहाँ से परमिशन मिलती है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, चांसेस कम है हमें परमिशन मिल जाए। तो समस्या ये है कि यहाँ से जो परमिशन हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और उनका ये कहना था कि अगर आप वीडियो शूट वगैरह करते हैं तो यहाँ पर प्री वेडिंग करके कुछ तो प्लान चलता है, जिसके 2 घंटे के 15,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो इतना तो हम अभी हाल फिलहाल पे नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ, और है ना, मैं आपको एक ख़ास व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ, जिनसे मिलने की मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक आज मतलब पहली बार मुलाकात हो रही है बीपी अशोक सर से। सर कैसे हैं आप? बस ठीक है, बढ़िया। और सर की बहुत सी बुक्स जो हैं हम अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं, तथागत.live, आप जाकर ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और निश्चित रूप से अम्बेडकरवादी होना प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए और गैर सरकारी कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए, सभी के लिए गर्व की बात है। क्योंकि अम्बेडकरवाद कहता है कि जनता के जो उत्पीड़न है, जनता को समानता दीजिए, देश के अंदर समतामूलक समाज बनाइए। बिल्कुल तो निश्चित रूप से इससे बढ़िया कोई फिलॉसफी नहीं है जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए। सर आपके नाम का फुल फॉर्म बताइए जरा। डॉक्टर भीमप्रिय अशोक। भीमप्रिय अशोक बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये आपके नाम से पता चलता है कि आपके पेरेंट्स भी जो है अम्बेडकराइट्स होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ही रखा गया था। सर आपने बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं सर, वो कौन सी किताबें, थोड़ा सा प्रकाश। किताबें तो लगभग 30 के आसपास हैं। 30 किताबें लिखी हैं? हाँ। वो बहुत सी किताबें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हैं, पुलिस के संबंध में हैं, और कुछ एंथ्रोपोलॉजी के संबंध भी हैं, और कमज़ोर वर्ग और कानून व्यवस्था के ऊपर भी हैं, और देश विदेश में लेक्चर्स बहुत से, करीब 6000 टॉपिक्स पर लेक्चर मेरे हैं। हम लोगों के ऊपर सम्राट अशोक का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। बिल्कुल सर। सम्राट अशोक के ऊपर किताबें भी लिखी मैंने। जी सर। सम्राट अशोक के ऊपर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर, अम्बेडकर महान भी लिखी। और निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन में सम्राट अशोक के जो आदेश है, जो उन्होंने अपने अभिलेखों में लिखवाए थे, तो उनका मेरे जीवन में खासतौर से एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी के रहते हुए, इस पद पर रहते हुए, जब उनके जो इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ते हैं कि
मैं प्रत्येक जगह और प्रत्येक समय जो पीड़ित है, जनता है, उसकी समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए तैयार हूँ। और उसमें कोई रूखापन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई आलस्य नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने अधिकारियों को भी आदेश दिया। तो मैं अधिकतर अपने ऑफिस में उनको लगाता भी हूँ, तो वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो जब देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अंधविश्वास मुक्त होगा, दंगा मुक्त होगा, जाति मुक्त होगा, पे बैक टू सोसाइटी करने लगेगा, तो निश्चित रूप से अम्बेडकरवाद और इस देश के जो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं महामानव बुद्ध, उनका सपना समतामूलक समाज का पूरा होगा। और हर स्त्री पुरुष, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, जैसा कि आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, और संविधान निर्माताओं की जो खासतौर से बाबा डॉक्टर अम्बेडकर की जो उनका सपना था, वो पूरा होगा। सर ये चैनल है, सब्सक्राइब कर दिया? हाँ सर, टाइम सर से मिल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बहुत जल्दी घुल मिल से गए सर से। अरे भाई हमारे, है ना? मैं मतलब ग्वालियर से हूँ, और ना मुझे एक ख़ास चीज़ पता चली, हो सकता है कि ये सबको पता होगा। तुमने ये सुना था कि ना एकमात्र गवर्नमेंट ऑफिसर, टॉप लेवल का गवर्नमेंट ऑफिसर ने रिज़ाइन दे दिया था कि आप संविधान में ST/SC कानून को वापस लो। तो BP अशोक सर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ना इस कानून के लिए रिज़ाइन दे दिया था, और 6 घंटे में वापस उनको बहाली हुई थी। 6 घंटे में बहाली हुई थी यार, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर जितने भी बहुजन है, जितने अम्बेडकरवादी जिनको बाबा साहब की वजह से नौकरी मिली है, अगर वो रिज़ाइन कर दें किसी चीज़ के लिए, तो बवाल मच जाएगा पूरी इंडिया में। लेकिन एक व्यक्ति ने बवाल मचा दिया, सब कर दें तो कितना बड़ा बवाल मचेगा। तो ठीक है श्रीकांत, कल मिलते हैं। हाँ कल मिलेंगे। कहीं रुके हुए हैं एक्चुअली, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और हम वापस वहीं पर आ गए हैं, मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल। और परमिशन हमें नहीं मिल पाई है, बारिश बहुत खतरनाक हो रही है। तो आज जो सोच के निकले थे ना, वो तो हुआ नहीं। मतलब कुछ तो भी अलग प्लान था सुबह से ही, और आई लखनऊ इसलिए थे कि ड्रोन खेलेंगे, बट जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर नो परमिशन, और बोला था भाई देख के मतलब आप उड़ा नहीं सकते उसको, तो हमने भी नहीं उड़ाया। और जिनसे मिलने की सोच रहे थे, मतलब अशोक सिद्धार्थ जी से, BP लाइट गई क्या? 5 मिनट में आएगी। देखा, ये हमेशा ये बोलता है, जब भी लाइट जाती है लखनऊ 5 मिनट में आती है। लखनऊ में 5 मिनट ज़्यादा लाइट नहीं जाती। तो लाइट चली गई है, और है ना हम लोग जो सोच रहे थे वो हो नहीं पाया, बट जिनसे मिलना चाह रहे थे बहुत टाइम से, उनसे मुलाकात हो गई है, और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिली है ना। मतलब हमें ऐसा लगा कि यार अगर नेताओं को तो छोड़ो, अगर जो गवर्नमेंट सर्विस के लोग हैं, अगर वो भी है ना अपने पे आ जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और लेकिन ज़्यादातर MP के लोग डरते हैं क्या सनी? कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते हैं यहाँ, लेकिन ये है कि UP में थोड़ा सा अलग माहौल है, हमारे ग्वालियर में ऐसा माहौल नहीं है बिल्कुल भी। कल के वीडियो में कुछ तो भी आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जो UP के इतिहास में एक बड़ी चीज़ है, और वो क्या है वो कल बताएंगे। बाय, कीप सपोर्टिंग। कीप सपोर्टिंग। बाय 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 बाय।